चलिए आज की उन बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं जो देश और दुनिया में हलचल मचा रही हैं। अच्छा, तो आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उनमें एक कनेक्शन है। एक तरफ सरकार की बड़ी नीतियां हैं तो दूसरी तरफ भारत को दुनिया भर में मिल रही पहचान। तो चलिए समझते हैं कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जो शायद ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल दे। हाँ, तो ये जो नया बिल है ये असल में ग्रामीण रोजगार की पुरानी व्यवस्था को बदलने की एक कोशिश है। और इसका जो सबसे बड़ा फोकस है वो है काम के दिनों की गारंटी को बढ़ाना, ताकि गांव के परिवारों को और ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब इस नए बिल में 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी। मतलब सीधे सीधे 25 दिन ज्यादा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकता है ना? और जाहिर है, इतने बड़े वादे को पूरा करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो इसके लिए 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। इससे पता चलता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है। तो ये तो हो गई नीति और कानून की बात। लेकिन आज का दिन राष्ट्रीय गौरव का भी है। राष्ट्रपति भवन में एक नई गैलरी शुरू हुई है जो हमें हमारे सबसे बहादुर सैनिकों की याद दिलाती है। ये गैलरी उन 21 असाधारण नायकों को समर्पित है जिन्हें भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मिला है। वाकई हर एक चेहरा एक पूरी कहानी कहता है। अच्छा, अब आते हैं संरक्षण यानी कंजर्वेशन के मोर्चे पर। यहां से भी एक बहुत अच्छी खबर है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने की जो कामयाबी मिली थी, उसी के बाद अब मध्य प्रदेश में उनके लिए एक और नया घर तैयार किया जा रहा है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भारत दुनिया के मंच पर अपनी छाप कैसे छोड़ रहा है, चाहे वो सैन्य सहयोग हो या फिर सिनेमा की दुनिया। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये भारत के बढ़ते हुए इंटरनेशनल मिलिट्री संबंधों की एक झलक है। खासतौर पर मालदीव के साथ जो एकता अभ्यास है, इस तरह के कार्यक्रम पड़ोसी देशों के साथ भरोसा और सहयोग बनाने में बहुत मदद करते हैं। और अब बात करते हैं सिनेमा की, जहां से एक जबरदस्त खबर आई है। भारतीय फिल्म होम बाउंड ने ऑस्कर की दौड़ में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। तो हुआ ये है कि ये फिल्म अब 98वें ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में पहुंच गई है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मंच पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, सिनेमा की ही तरह खेल की दुनिया में भी आज भारतीय सितारों का दिन रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के चैंपियंस पर। तो सबसे पहले शूटिंग की बात। मनु भाकर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने नई दिल्ली में हुई नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और मैदान से हटकर क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, जिसके जरिए उन्होंने अपने सफर की कहानी सबके साथ साझा की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भारत का जलवा कायम है। शेफाली वर्मा को उनकी शानदार फॉर्म के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कारोबार और विरासत की दुनिया से जुड़ी दो अहम खबरों पर नजर डालते हैं। एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब सीएमडी बनाया गया है। और आखिर में एक और बहुत ज़रूरी खबर आंध्र प्रदेश से है। वहाँ की जो पारंपरिक पोंडुरु खादी है, उसे जीआई टैग मिल गया है। अब ये जो जीआई टैग होता है ना, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये उस चीज़ की खासियत और उसकी पहचान को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो कुल मिला के आज हमने क्या देखा? एक तरफ गांव देहात को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत का टैलेंट और उसकी विरासत को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। तो ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है कि आज की इन तमाम घटनाओं में से कौन सी वो कहानी होगी जिसका असर आज से 5 साल बाद भी हमें देखने को मिलेगा। सोचने वाली बात है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।